चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम उरांव जनजाति के बारे में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, उरांव जनजाति का जो निवास स्थल है ये कहाँ है। ये सरगुजा संभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ये सरगुजा जिले में रहती है। उसके अलावा सरगुजा के अलावा बलरामपुर, जशपुर, उसके अलावा ये रायगढ़ क्षेत्र में देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। उसके अलावा ये नृत्य कौन सा परफॉर्म करते हैं, इनकी नृत्य से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सरहुल नृत्य परफॉर्म करते हैं। सरहुल नृत्य इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट डांस है। इनका जो मानना है कि इनकी जो देवी है, ठीक है, ये किस देवी देवता को बहुत मानते हैं, सरना देवी को ये मानते हैं। तो ये जो सरना देवी हैं, इनका निवास स्थान ये साल वृक्ष को मानते हैं। ठीक है, कि इनका निवास साल वृक्ष में होता है और चैत्र माह में जब इस साल वृक्ष पर फूल खिलते हैं तब ये सरहुल नृत्य करते हैं। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। सरहुल नृत्य कब किया जाता है, तो चैत्र माह में जब इस पर फूल लगते हैं। उसके अलावा ये कर्मा देवता को प्रसन्न करने के लिए कर्मा नृत्य भी परफॉर्म करते हैं, जो कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट डांस है। ये भी चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा जो युवा गृह है धूमकुरिया, इनका जो युवा गृह है मैंने आपको याद करवाया था कि उरांव जनजाति से जैसे ही आप राव देखेंगे तो आपको ऐश्वर्या राय ऐसे याद होना चाहिए। ट्रिक बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखने में हेल्प होगी, क्योंकि कन्फ्यूजन काफ़ी सारा होता है, बहुत सारे जनजाति हैं, आपको सभी का याद रखना है। तो ये जो धूमकुरिया जनजाति है इसमें एज के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। तो जैसे मान लीजिए 13 से जो कम है उनको क्या कहते हैं, पूना जोरवार, यानी पूरा वो जोश में रहते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा जोरवार। उसके अलावा जो 13 से 18 वर्ष के बच्चे होते हैं, मतलब लोग होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको मथजूरिया जोरवार कहा जाता है। उसके अलावा फिर यहाँ पर जो 18 से ऊपर रहते हैं उनको क्या कहते हैं, धांगर कहते हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। आपको धूमकुरिया के बारे में जब भी पूछा आएगा तो ये चीज़ बहुत ही आपको याद रखनी है। उसके अलावा जो लड़कियों में सबसे हेड होती है और लड़कों में हेड होता है, उन्हें क्या कहा जाता है वो भी आपको याद रखना है। लड़कों में जो हेड होता है उनको धांगर महतो कहते हैं और लड़कियों में यहाँ पर जो हेड रहेंगी उसको क्या कहेंगे, बालकी धांगारिन कहा जाता है। तो ये भी चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके अलावा इनका जो पेय पदार्थ होता है उसको कोसमा कहा जाता है। तो समा से सिनेमा ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा बोली में ये कुड़ुख बोली बोलते हैं, जो कि थोड़ी कन्नड़ से मिलती जुलती है। ठीक है, तो ये कुड़ुख को याद रखिएगा। और एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है आपको कि ये सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति है। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति, यानी कि इस जनजाति के लोग सबसे अधिक मात्रा में साक्षर है। जितनी भी जनजातियाँ हैं उसमें ये साक्षर जनजातियों में आते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति ये उरांव जनजाति है। उसके अलावा इसमें जो गांव का मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं, माझी कहते हैं। उसके अलावा इनकी जो जाति पंचायत होती है उसको क्या कहते हैं, महतो कहते हैं। तो आप पेयर बना लीजिए, माझी महतो, तो ऐसे करके आपको याद रहेगा। तंत्र मंत्र के जो जानकार होते हैं उनको पाहन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी महतो, माझी, पाहन, ऐसे करके आप सीक्वेंस में याद कर लीजिए, महतो, माझी और पाहन, तो आपको याद रहेगा। उसके अलावा जो इनका पारंपरिक पोशाक होता है उसको करिया कहा जाता है। तो ये भी आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा, करिया कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको उरांव जनजाति के बारे में अच्छे से याद रखनी है। पूछा जाता है उरांव जनजाति के जो लोग हैं वो ईसाई धर्म में भी काफ़ी ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दे देती हूँ, जिससे कि पता चलेगा किसको किसको अच्छे से याद है। पहली चीज़ आपको बताना है कि ये जो उरांव जनजाति है इनका पेय पदार्थ क्या कहा जाता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ आप ये बताएंगे कि धूमकुरिया में जो 13 से 18 वर्ष के लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है। फटाफट से इन दोनों का जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंवर जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।